आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा। किस टॉपिक का? याद कीजिए, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। याद कीजिए, चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था हमारा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो इसके अंदर हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना था। पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो कि हम लोगों ने खत्म कर लिया है। दूसरा था लैंग्वेज पॉलिसी, जिसको कि हमने पिछले वाले क्लास में खत्म किया। और आज हमारा टॉपिक है लास्ट वाला, जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशन वॉज द थर्ड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। मतलब कि इंडिया के फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीसरे नंबर पे यदि कोई चीज़ हमारा आता है तो वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, इसके बारे में, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। ये जानेंगे कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या आपस में रिश्ता होता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, इन दिस सिचुएशन द स्टेट्स गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स फ्रीली बिकॉज देयर इज अ प्रेशर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बहुत बार ऐसा होता। अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग आज के दौर से, ठीक है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी का गवर्नमेंट है बताइए? बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका गवर्नमेंट हुआ? बीजेपी का हुआ, है ना। और बीजेपी का गवर्नमेंट और किस स्टेट में है बताओ? वो यूपी में, सबसे खास करके एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपी। उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट है किसका? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, ये चीज़ समझ गए तो आपको पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में भी हमारा किसका गवर्नमेंट है? बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, अच्छा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कौन? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जो है अपने पावर को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्यों है पाई प्रेशर? क्योंकि सेंटर में और वहाँ पर दोनों जगह उसी का तो गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर बोलेगा वही बीजेपी के गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। कहाँ पर? यूपी में। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये चीज़ समझ गए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी स्टेट में दोनों प्रकार का गवर्नमेंट जो है, दोनों जगह पर गवर्नमेंट एक ही यदि पार्टी का रहता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर पूरी तरीके से फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। क्योंकि बार बार जो है उस पार्टी का जो लीडर होगा वो उसको बोलता रहेगा कि भाई तुम ऐसा मत करना, वैसा करना, वैसा मत करना, ऐसा करना, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बेसिकली बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। तो बताओ बीजेपी पार्टी का अभी लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी अभी उत्तर प्रदेश में वो जो चाहेगा ना वो करवा देगा। और समझ में आ रही है? यानी कि नरेंद्र मोदी का ही बात चलेगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी पार्टी का लीडर कौन? नरेंद्र मोदी। बात समझ में आ रही है? और नरेंद्र मोदी भी कहाँ पर है? सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड है। तो बेसिकली पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी दूसरे स्टेट में दोनों सेम ही पार्टी का गवर्नमेंट होता है, उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी तरीके से दबदबा होता है किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको बार बार प्रेशर आता है उसके ऊपर। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि भाई देखो तुम्हारे स्टेट में तो हमारा ही गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट का लीडर हम हैं, तो हम जो बोलेंगे वही होगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? तो कहने के लिए केवल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहाँ पे वही सारा काम होगा जो कि उस बीजेपी गवर्नमेंट का लीडर चाहेगा, क्योंकि वो हेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। यही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद बट व्हेन द डिफरेंट पार्टी रोल एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, इन दिस सिचुएशन द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू अंडरमाइन द स्टेट्स गवर्नमेंट। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, जब ऐसा होता है ना तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को दबाना चाहता है।
मतलब कि उसको हमेशा नीचे ही रखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी जो है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट है। तृणमूल कांग्रेस अब जो है हमारा नेशनल पार्टी बन चुका है, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस का गवर्नमेंट है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और अभी सेंटर में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका पार्टी है, बीजेपी का है। तो बीजेपी हमेशा चाहता है कि वेस्ट बंगाल को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, मतलब कि उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर एक स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। फंडिंग मतलब किसी प्रकार का वहाँ पे विपदा आ गया तो आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद किया। जैसे वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में अक्सर जो है समय समय पर वहाँ पे साइक्लोन आता रहता है, आंधी तूफान आते रहता है। तो वहाँ पे जो समुद्र के किनारे जो घर बसा हुआ रहता है ना, वो उजड़ जाता है। तो उजड़ने के वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है, किसको, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। कि अच्छा क्यों देता है भाई, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वहाँ का घर उजड़ा है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी उसको मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों मदद कर रहा है, इसलिए मदद कर रहा है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दबदबा हो, कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि लोग उसको भी क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, मोहब्बत करें। तब जाकर अगले बार चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को भी वोट मिल सकता है। इस लालच में वो लोग मदद करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है सेकंड वाले पॉइंट में कि यदि स्टेट गवर्नमेंट में किसी और पार्टी का सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पार्टी का सरकार है, तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा दबाना चाहता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपने बात को मनवाना चाहता है लोगों के सामने। बात समझ में आ रही है। और यदि लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में यदि सेम पार्टी का गवर्नमेंट है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, स्टेट गवर्नमेंट को होता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फंडिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे आपका उत्तर प्रदेश में देखो अभी कितना एकदम सब कुछ नया नया चीज़ बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का सरकार अभी सेंटर में भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से मदद कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। इसीलिए उत्तर प्रदेश अभी जो है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, यानी कि पैसा दे रहा है। और रीज़न आपका सेम है, रीज़न बड़ा सिंपल है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ किसका सरकार, बीजेपी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने, कोलिजन गवर्नमेंट का। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गठबंधन का सरकार। हिंदी में कहते हैं गठबंधन का सरकार। इसके बारे में जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोलिजन गवर्नमेंट आखिर होता है क्या, देखो, व्हेन नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, देन नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर और स्टेट। दिस इज नॉन एज कोलिजन गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया, चलो दो सिचुएशन यहाँ पे बनता है, एक सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर और एक सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। चलो मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ, ठीक है, और कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी को हासिल नहीं कर पाया। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, एक बड़ा पार्टी छोटे मोटे पार्टी से हाथ मिला लेगा, कहेगा कि भाई देखो हम लोगों को यदि मेजॉरिटी में आना है, यदि सरकार बनाना है तो हम लोग क्या कर लो, आपस में मिल जाओ। और मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोगों का मेजॉरिटी बन जाएगा, और मेजॉरिटी बनेगा तो हमारा सरकार बन जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बड़ा पार्टी छोटे मोटे पार्टी को आपस में मिला रहा है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली कोलिजन कर रहा है, गठबंधन कर रहा है। तो ये गठबंधन का काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है और यही सेम चीज़ आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। मान लो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम इलेक्शन हुआ, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी को हासिल नहीं कर पाया, तो क्या गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो बड़ा पार्टी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, एक स्टेट में जो एक बड़ा पार्टी होगा वो छोटे मोटे पार्टी के पास जाएगा, कहेगा कि चलो हम सब आपस में मिल जाते हैं और हम लोग आपस में मिल के गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। तो यही हमारा सिस्टम कहलाता है कोलिजन गवर्नमेंट। तो बेसिकली कोलिजन गवर्नमेंट को हम लोग किसको कहेंगे, जब कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी को हासिल नहीं कर पाता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, तो वो छोटे मोटे पार्टी के साथ जाता है, उसको आपस में मिला लेता है, तब जाकर वो किस में आ जाता है, मेजॉरिटी में आ जाता है, तब जाकर वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है।
तो जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। याद रहेगा ये चीज़। और ये चीज़ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है, दोनों के लिए ये चीज़ लागू है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन मतलब कि ये कल्चर क्यों आया कोलिजन गवर्नमेंट का, इसके बारे में जान लेते हैं। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कभी भी स्टेट गवर्नमेंट वाले को ध्यान नहीं देता था। तो स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाता था, पीछे हो जाता था, वो तरक्की नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे जो कोलिजन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया, यहाँ से क्या कर सकता है, अलग अलग स्टेट का पार्टी आपस में मिल के सेंटर में सरकार बना सकता है कि नहीं। मतलब कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूछा भी नहीं जाता था, वही अब क्या कर सकता है, अलग अलग प्रकार के पार्टी को आपस में मिलाएगा, अलग अलग स्टेट्स के पार्टी को, और जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। इससे रेस्पेक्ट किसका बढ़ा, इससे रेस्पेक्ट बढ़ा स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अब क्या कर सकती है, सेंटर में जाकर गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द कल्चर ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जब ये सिस्टम आया ना कोलिजन गवर्नमेंट का, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और भाई जो सुप्रीम कोर्ट एक बार कह देता है वो तो हमेशा लागू हो जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही बढ़िया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपना गवर्नमेंट बना सकती है सेंटर में। इसके लिए कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही बढ़िया है, इसको सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आगे तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द फेडरल पावर शेयरिंग मतलब जो इंडिया में पावर शेयर किया जा रहा है उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल पावर, इज मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्लियर ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कि जब हमारा भारत का संविधान हमारे सामने आया था उस समय पे पावर शेयरिंग इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे हमारा ज़रूरत भी बदलता चला गया, और इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे पावर शेयरिंग का तरीका भी बदलता चला गया। जैसे कोलिजन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पहले नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना उस समय पे हमारा कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में कोलिजन गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो सिस्टम बना हुआ है पावर को शेयर करने का भारत में, वो आज का बेहतर है पहले वाले समय से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ये चीज़ खत्म होता है, हमारा टॉपिक यहीं पे ओवर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में बेसिकली आपने ये समझा कि स्टेट में और सेंटर में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में यदि सेम पार्टी का गवर्नमेंट है तो यहाँ पे जो है फ़ायदा किसको पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको फंडिंग मिलता है। ठीक है, और यदि पार्टी दोनों जगह पे डिफरेंट है तो फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को उतना फ़ायदा नहीं पहुँचता है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा दबाना चाहता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।